फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन और इसके ऑथर हैं अल्फांसो डॉडेट। ओके, सो ये चैप्टर के बारे में है क्या, मैं आपको इसकी चैप्टर का पहले स्केच बता देता हूँ। देखो, ये चैप्टर द लास्ट लेसन, इसमें बात करी गई है 1870 और 1871 की। ठीक है, ये दौर वो था जिसके अंदर जो फ्रांस और प्रूशिया, उसके अंदर वॉर हुई थी और इसके अंदर जो प्रूशिया थी उसने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे टू प्रोटैगनिस्ट की, एम हैमिल और फ्रांस। अब एम हैमिल क्या है? एम हैमिल एक फ्रेंच टीचर है और फ्रांस उसका स्टूडेंट है। ठीक है, दोनों एल्सेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जो कि अब प्रूशियन आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, सो एम हैमिल एक फ्रेंच टीचर थे जो फ्रेंच के बारे में पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते थे और फ्रांस उनका स्टूडेंट था। ठीक है, ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करेगी कि कैसे एक वॉर लाइफ ऑल्टरनेटिंग इवेंट बन सकता है दोनों के लिए। ठीक है, कि कैसे एक वॉर ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात है, फ्रेंड्स हमें बताते हैं कि फ्रेंड्स सुबह उठे अपने स्कूल जाने के लिए, बट वो उठने में थोड़ा लेट हो गया और वो स्कूल जाने में लेट हो गए। ठीक है, और साथ साथ में उनको डर भी लग रहा था बिकॉज आज उनके जो टीचर हैं एम हैमिल, वो उनसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे और फ्रांस को पार्टिसिपल्स तो क्या, उसका एक पहला वर्ड भी नहीं आता था। ठीक है, सो इसलिए वो डर भी रहे थे और साथ साथ में वो लेट भी हो गए थे स्कूल जाने के लिए। ठीक है, बट वो फिर स्कूल जाने के लिए निकले अपने घर से और रास्ते में जाते जाते उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज स्कूल को बंक कर दिया जाए और स्कूल ना जाके कहीं और जाया जाए, बिकॉज उनको आज का दिन बड़ा ही अच्छा लग रहा था, उनको वेदर बहुत ही अच्छा लगा था। ठीक है, और साथ साथ में उनको जो चिपरिंग ऑफ बर्ड्स थी वो भी बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, उनको वेदर अच्छा लग रहा था और जो प्रूशियन आर्मी थी उनकी जो मार्चिंग थी सोल्जर्स की, वो भी उन्हें बहुत टेम्पटेटिंग कर रही थी। सो ये सब उनको बहुत एक्साइटेड कर रहा था कि ताकि वो आज स्कूल ना जाके अपना क्लास बंद करें और स्कूल ना जाए। बट फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने बिकॉज उनकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी तो उन्होंने इन सारे थॉट्स को हटाया और फटाफट से वो अपने स्कूल की तरफ जाने लगे। जाते जाते रास्ते में उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने टाउन हॉल को क्रॉस करा, जैसे ही फ्रांस ने टाउन हॉल को क्रॉस करा, उसने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहां पे बहुत भीड़ है, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ही क्राउड इकट्ठा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको एक चीज और याद आई कि पिछले 2 साल से ये देखा गया है कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वही खबर छपती है जो कि बहुत ही बैड न्यूज हो या बहुत ही खराब न्यूज हो, जैसे वो वॉर में हार गए हो या कुछ भी डैमेज हो गया हो बहुत बड़ा वॉर के अंदर, तो वही खबर छपती है। तो उन्होंने ये सोचा कि आज कौन सी बुरी खबर बोर्ड पे छपी है जो वहां पे इतनी भीड़ हो रही है, बट क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे और वो लेट हो चुके थे तो वो फटाफट से अपने स्कूल की तरफ जाने लगे। तभी वॉचटर एक ब्लैक स्मिथ था, उसने फ्रेंड्स को आवाज दी और कहा कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम तुम्हारे बहुत समय, तुम स्कूल बाद में चल जाना, पहले तुम ये न्यूज पढ़ो, पहले तुम यहाँ पे आके नोटिस देखो। तो फ्रांस को लगता है कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, उसको ताना मार रहा है, इसलिए वो फटाफट से स्कूल जाने के लिए निकलता है और वो उस पर ध्यान नहीं देता है। ओके, फिर जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है वो हमें ये बताता है कि नॉर्मल डेज के अंदर स्कूल के अंदर बहुत ही आवाजें होती हैं। ठीक है, वहां पे बहुत ही गैदरिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि बेंचों का खुलना या बेंचों का बंद होना। ठीक है, एम हैमिल का चिल्लाना। ठीक है, या फिर एम हैमिल का आयरन की जो रॉड होती है उससे चेयर्स पे मारना, आयरन का रूलर से चेयर्स पे मारना। ठीक है, और बर्ड्स की बहुत आवाजें होती हैं, तो वहां बहुत आवाज होती है। ठीक है, वहां पे बहुत गैदरिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक कि वहां की जो आवाज है वो बाहर सड़क तक आती है। बट हमें फ्रेंड्स बताता है कि जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो उसने ये नोटिस करा और उसको बहुत ही सरप्राइज लगा कि उस दिन वहां पे कोई भी आवाज नहीं थी। ठीक है, उस दिन वहां पे सब कुछ शांत था। ठीक है, ना एम हैमिल की आवाज थी, ना वहां पे बच्चों की आवाज आई थी, ना वहां पे बर्ड्स की आवाज आई थी, लेकिन वहां पे बिल्कुल सब शांत शांत लगा था। उसको ऐसा लगा था कि जैसे मानो वो संडे की मॉर्निंग में स्कूल आ गया हो या संडे के दिन वो स्कूल आ गया हो। तो उसको ये देख के बड़ा सरप्राइज होता है बिकॉज रोज तो कुछ नहीं होता। उसको ये देख के बहुत ही अनयूजुअल सा लगता है कि आज इतनी शांति क्यों है, आज ऐसा क्यों है। ठीक है, सो वो और तभी वो देखता है कि वो बाहर गार्डन से खड़ा होकर देखता है, क्योंकि स्कूल के बाहर गार्डन होता है, तो वहाँ गार्डन से वो देखता है कि स्कूल की क्लास के अंदर ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो एम हैमिल है वो अपने जो आयरन की रूलर है उसको लेके वॉक कर रहे हैं, तो वही देखता है। उसके बाद फ्रेंड्स धीरे से जाके अपनी क्लास का गेट खोलता है और अंदर घुसता है, और जैसे वो अंदर घुसता है तो वो बहुत ही डरा हुआ होता है और साथ साथ में बहुत शर्माता भी है बिकॉज सब बच्चे बैठे हुए होते हैं और एम हैमिल जो होता है उनके हाथ में आयरन की जो रूलर होती है, तो वो शर्माता भी है, उसे बहुत डर भी लगता है। बट सबसे ज्यादा जो चीज उसको सरप्राइज करती है और कंफ्यूज करती है वो ये कि जो एम हैमिल है यूजुअल डेज में और नॉर्मल डेज में उसको पनिशमेंट देते थे। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ काम देते थे और उसको आयरन रूल से पनिश भी करते थे, बट उस दिन
एम हैमल ने उसे कुछ नहीं कहा और एम हैमल ने उसे काइंडली और बड़े प्यार से कहा कि तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो ये देखकर वो थोड़ी देर बाद फ्रांस अपनी सीट पे जाके बैठता है और वो जब कंफर्टेबल होता है तो वो ये देखता है कि जो एम हैमल है उन्होंने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी है, ठीक है, उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप पहनी है, जो कि यूजुअली वो नहीं पहनते, वो जो कि वो हमेशा इंस्पेक्शन होता है या कोई ओकेजन होती है तब पहनते हैं, बट उस दिन तो ऐसा कोई ओकेजन या ऐसी कोई इंस्पेक्शन था नहीं, तो उन्होंने भी फिर क्यों पहनी, वो ये सोचता है। और तभी वो ये देखता है, उसकी नजर जाती है पीछे बैक बेंचर्स पे और वो देखता है कि जो क्लास की बैक बेंचेस हैं जो कि यूजुअली और नॉर्मल डेज में खाली पड़ी हुई रहती हैं, उन पे आज जो विलेजर्स हैं, ठीक है, जो गांव वाले वो बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर्मर मेयर हो गया, ठीक है, पोस्टमैन हो गया और बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं और वो बहुत ही सैड दिख रहे हैं, वो बहुत ही दुखी दिख रहे हैं। और ये सब देख के वो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि पहले तो उसने देखा कि वहां पे कोई नॉइस नहीं है, फिर दूसरी उसने नोटिस करी कि जो एम हैमल है उन्होंने बहुत ही प्यारे ड्रेस पहने हुए, जो कि यूजुअली वो नहीं पहनते, वो हमेशा जब पहनते हैं जब आपके यहाँ तो कोई ओकेजन हो या कोई इंस्पेक्शन हो, ठीक है, तो वो तब पहनते हैं। और साथ साथ में उसने ये नोटिस करी कि जो बैक बेंचेस हैं जो कि यूजुअली खाली पड़ी रहती है, वहां पे आज गांव वाले बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं, तो ये सब चीजें उसको बहुत ही कंफ्यूज करती हैं। फ्रेंड्स ये सब सोच रहा होता है, तभी वो ये देखता है कि एम हैमल जो है वो एक डेडफुल अनाउंसमेंट करते हैं। एम हैमल कहते हैं कि आज उनका ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब एल्सिक और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी, और वो आज ये लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं और कल से उनके लिए एक नया टीचर आ जाएगा जो कि उनको जर्मन पढ़ाएगा। ये सब सुनते ही जो फ्रांस है बहुत शॉक्ड होता है और वो रिमेम्बर करता है कि अच्छा तभी बुलेटिन बोर्ड के यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, और वो रिग्रेट करता है कि अभी तो उसको तो फ्रांस अच्छी तरह से बोलनी भी नहीं आई है, ना उसको लिखनी आती है, तो क्या उसे फ्रांस जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज उसकी क्या है वो छोड़नी पड़ेगी, और वो रिग्रेट करता है कि क्यों नहीं उसने फ्रेंच लैंग्वेज को टाइम से सीखा। साथ ही साथ में फ्रांस अब ये सोचता है कि क्या वो कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। वो रिग्रेट करता है कि उसने अपना कितना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया, जैसे कि सीकिंग बर्ड्स एक्ट, गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार रिवर, तो सोचते हैं कि क्या वो अब कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। और साथ ही साथ में उसकी जो थिंकिंग होती है उसके टीचर के लिए वो भी चेंज होने लगती है। वो एम हैमल को माफ कर देता है और वो चाहता है कि वो कभी भी एम हैमल से दूर ना हो, ठीक है। एम हैमल उसको अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि एम हैमल उसे बहुत पनिश करते थे, उसे लगता था कि एम हैमल बहुत ही क्रूल टीचर है, ठीक है, बट वो ये सब भुला देना चाहता है और वो चाहता है कि वो एम हैमल को माफ करे और वो एम हैमल से कभी दूर ना हो और उसे हमेशा एम हैमल ही पढ़ाए। और साथ ही साथ में वो ये भी सोचता है कि जितने विलेजर्स हैं वो सब गैदर्ड हुए हैं ताकि वो सब रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो कर सकें उनके लैंग्वेज के लिए और टीचर के लिए। फ्रेंच ये सब सोच ही होता है, तभी उसको उसका नाम सुनाई देता है और जो एम हैमल होते हैं वो अब क्वेश्चन करते हैं फ्रेंच से पार्टिसिपल्स के ऊपर, और अब उसकी टर्न होती है रिसाइट करने के लिए। बट जैसे हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो फ्रांस होता है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होता पार्टिसिपल्स के ऊपर और उसको कुछ भी नहीं आता, तो जो पुअर फ्रांस होता है वो पार्टिसिपल्स के जो फर्स्ट वर्ड होता है उस पर ही अटक जाता है और वो जवाब नहीं दे पाता है, ठीक है, और वो अशेम्ड खड़ा होता है और उसने अपने हाथ से डेस्क होती है उसे पकड़ा हुआ होता है, सो वो जो पहला वर्ड होता है उसमें ही मिक्स हो जाता है और आंसर नहीं दे पाता है। ये सब देख के जो एम एम एल होते हैं वो उस पर नहीं चिल्लाते हैं, ठीक है, ना ही उसे डांटते हैं, और एम एम एल क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को और उसके पेरेंट्स को और एल्सेक के पीपल को। जैसे जैसे उसके जो पेरेंट्स है, जो फ्रांस के पेरेंट्स है, वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस स्कूल जाए, वो चाहते थे कि फ्रांस कहीं जाए, काम करे और पैसा कमाए। साथ ही साथ में जो एमएमएल है वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं। वो ही कहते हैं कि जब भी उनका पढ़ाने का मन नहीं होता था तो वो बच्चों को बोलते थे जाके उनके प्लांट्स को वाटर दे दो, ठीक है, या फिर वो फिशिंग करने चले जाते थे, ठीक है, और वो ब्लेम करते हैं एल्सेक के पीपल को कि सारे काम को टालना और बाद में करना। सो ये सब वो क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, पेरेंट्स को और एल्सेक के लॉरेन को, और वो नहीं डांटते हैं फ्रेंड्स को। कहते कहते अब एम हैमल बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मदर टंग की। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियरेस्ट लैंग्वेज है एंड बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। वो तारीफ करते हैं अपने लैंग्वेज की, ठीक है, और साथ साथ में वो जितने भी लोग होते हैं उन सबको ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है उन्हें संभाल के रखें, ठीक है, और बाद में वो ये भी बताते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो जब तक आपकी नेशन एनस्लेव्ड है, तो जब तक आपके पास आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आपके पास चाबी है उस प्रिजन की, उस ताले को खोलने की। उसके बाद एम हैमिल ग्रामर की बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और ये सब देख के फ्रांस बहुत ही अमेज होता है और वो ये देखता है कि उसको लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है,
ठीक है, और उसको अब ये सब बहुत ही ईजी लग रहा है और वो ये सोचता है कि काश मैंने अगर पूरे साल भर या मैंने शुरुआत में ऐसे टेंशन दी होती तो मेरे फ्रेंच बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती, ठीक है। और वो ये भी नोटिस करता है कि जो एमएमएल है वो बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही आराम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वो ये भी सोचता है कि एमएमएल ने भी कभी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा, तो आज जो फ्रेंड्स है उसको भी सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। वो भी सब कुछ इजीली अंडरस्टैंड करता है और एमएमएल बच्चों को पेशेंटली पढ़ाते हैं बिकॉज आज उनकी लास्ट क्लास होती है। इसके बाद एमएमएल एक लेसन लेते हैं राइटिंग के ऊपर, ठीक है। और इस लेसन के लिए वो बहुत सारी नई कॉपीज लेके आते हैं, ठीक है, और क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन कॉपीज के ऊपर लिखा होता है कर्सिव एंड राइटिंग में फ्रांस एल्सिक फ्रांस एल्सिक। इसका मतलब ये होता है कि जो एल्सिक है वो फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ना कि जर्मन को बिलोंग करता है, ठीक है। वो जो है वो एल्सिक सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को बिलोंग करता है, ना कि जर्मन को, ठीक है। और ये सब देख के फ्रांस को ऐसा लगता है कि उसके उसके बेंचेस के ऊपर और पूरी क्लास में अंदर छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है फ्रांस एल्सिक, और ये सारे फ्लैग जो हैं वो एक रॉड से बंधे हुए हैं। इसके बाद सारी क्लास बहुत शांत हो जाती है और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, स्केचिंग ऑफ पेन्स की, मींस जो हम पेपर पे लिखते हैं पेन से, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है, बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है, पूरी क्लास शांत हो जाती है। और फ्रेंड्स ये भी बताते हैं कि जब उनकी क्लास में पहले कोई इंसेक्ट घुस जाता था तो सब लोग बहुत शोर मचाते थे, ठीक है, बट अब आज कोई भी शोर नहीं मचा रहा, ठीक है, कोई भी उन पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, पूरी क्लास शांत है। और फ्रेंड्स ये बताते हैं कि ऊपर जो कबूतर हैं जो उनके स्कूल पे छत पे बैठे हैं वो भी बहुत शांत है, वो भी कुछ आवाजें नहीं कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भी सारे लेसन सुन रहे हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद फ्रेंड्स अपने आप से पूछते हैं कि क्या अभी जर्मन इन कबूतर को भी बोलेंगे कि तुम लोग जर्मन में सिंग करो या जर्मन में गाना गाओ। ये फ्रेंड्स लिख रहे होते हैं अपनी कॉपी में, तो फ्रेंड्स ये देखता है कि जो एमएमएल है वो मोशनलेस पूरी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, पूरे अपने गार्डन को देख रहे हैं, ठीक है, और वो बड़े गौर से पूरी क्लास को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरी क्लास को और पूरी गार्डन को, ठीक है, क्लास की बेंचेस को, पूरे गार्डन के ट्रीज को, ठीक है, अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहते हो, अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बनाना चाहते हो, बिकॉज एमएमएल ने यहाँ पे पूरे 40 साल बिताए हैं, ठीक है, और ये इन 40 साल के अंदर कुछ नहीं बदला, ठीक है, बस जो बेंचेस हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और स्मूथ हो चुकी हैं, ठीक है, और जो गार्डन में वॉलनट का पेड़ है वो बहुत बड़ा हो गया है, और साथ ही साथ में जो यहाँ पे बेलें लगी हैं जो कि एमएमएल ने खुद ने लगाई थी वो अब बहुत ही बड़ी हो गई हैं, ठीक है, और वो अब स्कूल की छत तक पहुंचने लगी हैं। तो ये सब देख के फ्रेंड्स सोचते हैं कि एमएमएल कितने दुखी होंगे और उनका दिल कितना टूट गया होगा। उसके बाद जो एमएमएल है उनकी जो सिस्टर है उनकी आवाज आती है बिकॉज वो सामान पैक कर रही होती है, बिकॉज एमएमएल और उनकी सिस्टर को अगले दिन ये शहर छोड़ के जाना होता है, तो वो सामान पैक कर रही होती है, ठीक है। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हैं वो अपनी राइटिंग कंप्लीट करते हैं, तभी वो देखते हैं कि पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं बैक बेंचर से, बिकॉज बैक बेंचर्स पे जो लोग बैठे हुए थे वो उन सब ने अपने स्पेक्टिकल्स पहने, ठीक है, और वो सब उठ के लेटर को पढ़ने लगे, ठीक है, और लेटर को पढ़ते पढ़ते उनके आंखों में आंसू भी थे, यहाँ तक कि जो फ्रेंड्स था उसको वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया, ठीक है, उन लोगों के आंखों में आंसू थे, ठीक है। तो ये सब देख के जो फ्रेंड्स है वो उसको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसको थोड़ी हंसी भी आई, बिकॉज एक तरफ तो वो लेटर पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके आंखों में। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी नोटिस करते हैं कि उन्होंने जो आज पढ़ा उनको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि आज मैं जो कुछ भी पढ़ा मुझे बहुत अच्छे समझ में आया और ये मेरा लास्ट लेसन था फ्रेंच की क्लास में, ठीक है। और इसके बाद घड़ी में 12 बज चुके होते हैं, ठीक है, क्लास का ओवर होने का समय हो जाता है, और साथ ही साथ में जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं उनके ट्रम्पेट की आवाज भी आने लगती है, ठीक है। देन इसके बाद जो एमएमएल है वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और उठते वक्त ये फ्रांस को बड़े ही एक ग्रेट लीडर टाइप दिखाई देते हैं, ठीक है। और उठने के बाद जो एमएमएल होते हैं वो बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स, और इतना कहते से ही वो रोने लग जाते हैं, मींस वो आगे कुछ कह नहीं पाते, ठीक है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो बोर्ड की तरफ मुड़ के बोर्ड पे जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा लिखते हैं वीवा ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। और ये लिखने के बाद उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो बच्चों को ये बोले कि क्लास ओवर है, सो वो अपने हाथ से इशारा करते हैं और क्लास को ओवर कर देते हैं और स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहते हैं।